कृष्णा। कई लोगों की प्रश्न होता है, प्रभु जी हमको बहुत क्रोध आता है, हम क्रोध से कैसे बचेंगे। क्रोध की उत्पत्ति और क्रोध के बचने का ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। जो भगवान भगवत गीता में कहे है, देखें साधारणतः हम देखा जाते बच्चे के अंदर में क्रोध होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी क्रोध होता है। कब होता है? जब बच्चे का खिलौना नहीं मिलता है, माने बच्चे का टॉय नहीं मिला, वो खिलौना के लिए भी रोता है। ये उनको खाने का वस्तु कोई उनको शौक लगता है, उसको मैं चाहूँ खाने के लिए, वो चीज़ें नहीं मिलता, बच्चे को क्रोध भी आ जाता है। माने इसकी मतलब बच्चे को जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो बच्चे के अंदर है, वो क्रोध आता है। किससे सेटिस्फेक्शन? जो उनको इंद्रिय द्वारा जो उनको सुख मिलता है, और वो सुख से वंचित नहीं होने से उनको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही जो बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा जवानी होता है, उनमें जो आकर्षण उनका आसक्ति होता है, विशेष करके एक लड़का लड़की प्रति आकर्षण होता है, वो पुरुषों की तरह आकर्षण और बढ़ जाता है। जब आकर्षण बढ़ता है, वो जो नहीं मिल पाता वो भी उसके क्रोध भी प्रकट होता है। वही है, वहाँ की इंद्रिय सुख की वासना थोड़ा जो बढ़ता है वो भी क्रोध होता है। आगे जा कर के लोग धन संचय करते रखते हैं, धन की प्राप्ति के लिए जो धन की प्राप्ति नहीं हो पाता है उसमें भी क्रोध होता है, आसक्ति रहता है। वार्धक्य में धन प्रति आसक्ति, धन से उसमें इंद्रिय तो शिथिल हो जाता है, किंतु लोभ इतना बने के रहता है। उसे लोभ जो होता है धन के प्रति, विशेष कर अपनी घर वस्तु जो चीज़ अपने अर्जित धन प्रति, वो यदि उनके पास कोई छीन लेता है वो भी क्रोध में परिणत होता है। ऐसे ही क्रोध कब बच्चे से लेकर कि जानवर तक, सरीसृप, जैसे देखे सांप के अंदर में ये इस क्रोध की पैदा होता है। जब उनको कि बंदर के अंदर क्रोध की पैदा होता है, हम देखें जाए तो कुत्ते के अंदर भी क्रोध पैदा होता है, जानवर के अंदर। जब इंद्रिय सुख से, इंद्रिय भोग से जो वंचित किया हो जाता है, वो इंद्रिय भोग वो क्रोध में परिणत होता है। और ये इंद्रिय भोग कब होता है? जब व्यक्ति उसमें आसक्ति हो जाता है, उसमें ध्यान रखता है, वो इंद्रियों की वासना बढ़ता है उससे। भगवान भगवत गीता में कहा है, ये क्रोध की उत्पत्ति हो तो काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजत गुण समुद्भव। क्रोध को काम की अनुज कहा जाता है, कामानुज, काम की अनुज कहता है क्रोध। क्रोध जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कि काम की पूर्णता नहीं होता है, पूर्ति नहीं होता है, वो क्रोध में परिणत होता है। इससे देखा जाता है काम से ही क्रोध ही पैदा होता है। जो काम माने इंद्रिय वासना है उससे ही पैदा होता है। जो हमारा आँख, कान, हाथ, नाक, त्वचा, जो 5 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय की विषय 5 होते हैं। जो आँख की विषय होता है देखना, हाँ, दृश्य है, जीवा का है टेस्ट, स्वाद है, नाक है घ्राण है, कान है सुनना है, त्वचा का स्पर्श है। ये 5 विषय है। वो विषय जो मिलता है, वो विषय प्रति जो आसक्ति होता है, विषय प्रति सोचता है, तब वो विषय को भोगने के लिए उनके मन में वासना पैदा होता है। और उसी वासना जो उसको सेटिस्फाई नहीं मिलता है, पूर्णतः में तो क्रोध में परिणत होता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ध्यातो विषान पुंस संग, ध्यातो बोल रहे हैं, ध्यातो विषयान पुंस संगत उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। बोलते इंद्रिय विषय के चिंतन करते हुए, जिसे विषय के मन में आता है चिंतन करने से, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। ध्यान करने से विषय से पुंस में उसमें आसक्ति हो जाता है। उसको पाने के लिए, प्राप्ति के लिए उनके मन में लालसा जागता है, और वो आसक्ति से उससे काम पैदा होता है।
काम, काम मतलब उसको भोगने का वासना, प्राप्ति करने का वासना, से देखने का वासना हो, स्पर्श करने का वासना हो, कि टेस्ट स्वाद लेने का वासना हो, कि सुनने का वासना हो, ये सभी काम है उत्पन्न होता है। अब फिर वो काम से ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि कोई बाधक बन जाता है, उसको क्रोध पैदा होता है। और इंद्रिय विषय में प्रमुख इंद्रिय जो भोग की वासना होता है वो स्त्री पुरुष की संसर्ग, उससे सबसे काम, जितना विषय के अंदर में सर्वश्रेष्ठ कहा गया शास्त्र में, वो स्त्री पुरुष के संसर्ग। और स्त्री पुरुष के संसर्ग में यदि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता वो क्रोध में परिणत होता है। ये है, देखा जाता है से स्त्रियों के मन में होता है कि पुरुषों के मन में होता है। जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वो क्रोध में परिणत होगा, कि नहीं कोई बाधक बन जाता है। देखे होंगे नव युवक युवती बहुत सारे गोली चला देते किसी एक दूसरा से, यदि उसमें कोई बाधक बन गया उसमें दूसरा मारने के लिए तैयार हो जाता है, इतना ये हो जाता है, इतना नुकसान कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, क्रोध इतना आता है आग की तरफ से। ऐसा ही ये क्रोध पैदा होता है। अब कहाँ से? ये रजोगुण, भगवान आगे बताए कहते हैं ये काम ऐसे क्रोध है, रजोगुण, रजोगुणी जो व्यक्ति हो जाता और इसका ये दोनों उत्पन्न होता, काम क्रोध उत्पन्न हो जाता। इसकी शांति करने के लिए, उसको उपाय बचाने के लिए जो इंद्रिय विषय से हम जितना दूर रहेंगे इतना बच पाएंगे। नहीं कोई सोचेगा नहीं बच्चे को खाने की लालसा है, इसको बच्चा है, अनजान रहता है, अज्ञान रहता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति तो अनजान नहीं है। छोटे बच्चे उनको मालूम नहीं, वो चाहता है उनको सेटिस्फेक्शन मिलने से संतुष्ट होगा, किंतु नीति शास्त्र दिया गया जिस प्रकार विदुर जी बोले, विदुर जी नीति शास्त्र जी है, महाभारत में लिखा है, बोलते हैं ईंधन में जितना माने अब ईंधन डालेंगे माने लकड़ी में, वो लकड़ी इतना वो जलेगा, वो बुझेगा नहीं कभी। विषय की में भोगने का आप जितना ये करे लगाएंगे वो भोग सेटिस्फाई नहीं होगा, वो आग की तरफ से जलता रहेगा। दवा जैसे आग लगता है, एक दाग और जलता है, माने आप उसको बुझना के लिए माने जो आग बुझाने के लिए, ये क्रोध अग्नि है कि काम अग्नि है, ये क्रोध को बुझाने के लिए उसमें दूर हटाना पड़ेगा। विषय को भोग से थोड़ा जितना दूर हटेंगे इतना आपका धीरे 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 वो होगा सेटिस्फाई। आप बोलेंगे पूरा ये अग्नि सदृश है, ये कभी बुझेगा नहीं, आग कभी बुझता नहीं। ईंधन डालते रहेंगे वो ज़्यादा और मात्रा में जलता रहेगा। इसलिए इंद्रिय भोग की वासना हम जितना दूर हटेंगे वो लालसा धीरे धीरे कम होता है और क्रोध भी कंट्रोल होता है। किंतु उससे लोग सोचते हैं हाँ नहीं हम सेटिस्फाई कर लेंगे, सेटिस्फाई नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। भौतिक भोग विषय वासना से कोई हटेगा ना, उससे साथ जितना अटैचमेंट होगा इतना बढ़ेगा। से खाने का वासना हो, सुनने का वासना हो, ये बढ़ता रहेगा किंतु घटेगा नहीं। किंतु हटने के लिए होता है जितना दूर रहेंगे इतना हटेगा। आप विशेषकर जो स्त्री पुरुष की होता है काम वासना, जितना हटेगा वो उतना कंट्रोल होगा। और क्रोध इससे पैदा होता है, काम से ही क्रोध पैदा होता है। और ये जो इंद्रिय है भगवान इसलिए गीता में बहुत अच्छी तरह समझाए, बताए इंद्रिय। अर्जुन इसके आगे बताए तो सोच लो तो इंद्रिय नहीं हो, ये जानकारी लेना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, आत्मा हो। इंद्रिय की सुख के लिए इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। भगवान भगवत गीता में आगे ऐसे ही बताई रखे। अब इसके विषय को ध्यान करने से इसलिए पहले से सोचना चाहिए हमें इंद्रिय नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के ज्ञान अनुभूति होना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं होगा तब तक उनके अंदर में इंद्रियों को, देह को, शरीर को अपना आत्मबुद्धि मान लिया। देहात्मा बुद्धि उनको सबसे ज़्यादा काम में प्रेरणा देता है और काम सेटिस्फैक्शन नहीं होने से उनको क्रोध में परिणत होता है। इसलिए देहात्मा बुद्धि से मुक्ति होने के लिए
ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी, माने ज्ञान रूप को अग्नि द्वारा को उसको बुद्धि से काम लेना चाहिए। हम शरीर की चेतना से मुक्त होना चाहिए, आत्म चेतना में आना चाहिए। आत्म चेतना आने के लिए उनको जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, भक्तों की कथा है, सुनना चाहिए और ज़्यादा साधुओं की संगति करना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। भगवान बताते हैं ये मेरा दैवी माया शक्ति है, इसको पार होना कठिन है। दैवी है सगुणों में मोह दुरतया, किंतु भगवान के शरण में कोई जाता है उसमें भगवान की कृपा से उनकी इंद्रिय वासना खत्म होता है, विरक्त होता है। और जो इंद्रिय वासना खत्म हो जाता है तब यह काम भी पैदा नहीं होता है और क्रोध भी पैदा नहीं होता है, वो कंट्रोल होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, कैसे वैष्णव साधु भक्तों से कृपा से हम इससे बच सकते हैं, नहीं तो बचना बहुत कठिन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, ऐसा करता हूँ। हरे कृष्णा।